जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई होती नजर आ रही है, तो वहीं गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में जो एक हत्याकांड हुआ उसके बाद से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो होती नजर आई। जहां पर आपको बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी क्षेत्र में मदरसों पर जो नोटिस चस्पा किए गए अवैध मदरसों को लेकर के, वहीं ये कार्रवाई शुरू हुई। तो कुछ दिन पहले भी लगभग पास के ही एक गांव कल्लूगढ़ी में बुलडोजर चला गया। अब मेरे साथ तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, इसकी चेतावनी दी गई है कि ये अवैध मदरसा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, उसके पीछे की भी जो जानकारी है वो मैं आप तक बता देता हूँ कि मामला इस प्रकार है कि 1975 के आसपास एक यामीन नामक व्यक्ति द्वारा इस निर्माण को यहाँ पर बनवाया गया था। लेकिन जब यहाँ ये लगा कि यहाँ पर शिक्षा की ज़रूरत है, तो गाँव वासियों ने मिलकर के चंदा इकट्ठा किया और यामीन से इस जगह को खरीद लिया गया। और ख़रीदने के बाद यहाँ पर एक मदरसा जो है वो चलाया गया, क्योंकि मदरसे की प्रक्रिया काफ़ी पुरानी चली आ रही थी। इसको रजिस्टर्ड भी कराया गया, लेकिन ये चलता रहा। अब जब घरौंदे की 2021 में जो कार्रवाई शुरू हुई, जो चिन्हित जगह की गई कि तालाब कहाँ पर है, उसर कहाँ है, बंजर कहाँ है, और इस तरह की जो ज़मीनें हैं उन्हें चिन्हित किया गया, तो ये समझ में आया कि थाना मसूरी क्षेत्र अंतर्गत कुशलिया क्षेत्र में जो ये जगह नज़र आ रही है ये सरकारी है, ये खाद के गड्ढे हैं। इस पर कार्रवाई शुरू हुई और 5 साल पहले इस जगह को ग्राम सभा में घोषित कर दिया गया। अब कार्रवाई ये शुरू हुई है कि आज इस अवैध मदरसे को, यानी ये जो बिल्डिंग है, इसको अवैध मदरसा बता करके प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। यहाँ पर गाजियाबाद के एसडीएम सदर अरुण जो है दीक्षित वो मौजूद हैं। और बात बता दें आपको कि यहाँ पर डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी जी मौजूद हैं और आसपास जो थाने हैं उनकी पुलिस यहाँ मौजूद है। लगभग 400-500 जो पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं और ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है और इसको जो है ध्वस्त किया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में इसको जमींदोज कर दिया जाएगा। ये कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। जो लोग भूमाफिया हैं या अवैध मदरसा चला रहे हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आपको और भी जानकारी देते हुए बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इसी तरह से कोई भी अवैध अतिक्रमण होता है तो पुलिस प्रशासन और शासन मिलकर के उसको तोड़ने का काम करेगा। अभी फिलहाल बात बता दें आपको, मिर्जापुर क्षेत्र में यानी विजयनगर क्षेत्र में डीएम ने जाकर के एक व्यक्ति को उसकी ज़मीन दिलाई। कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो अगर इस तरह का भी कोई मामला सामने आता है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करने में अड़ा हुआ है। अब आपको ये बता दें कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है आपके सामने जिस पर अब बुलडोज़र चल रहा है, मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह को जो है ग्राम सभा के हवाले कर दिया गया था और जो यहाँ के जो प्रधान हैं उसकी रेख देख में थे, लेकिन आज इसको ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर अधिवक्ता जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर ये ध्वस्तीकरण हो रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? क्या नाम है आपका? नाम जानना चाहूँगा। सुल्ताना एडवोकेट हूँ जी, क्या कहना चाहेंगे, ये ध्वस्तीकरण हो रहा है, क्या पूरी सच्चाई, क्या की जानकारी है आपके? मुझे जानकारी यही है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़मीन घेरी थी, यहाँ पे बच्चों को तालीम दी गई है और अब सरकारी एलएनसी की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, सरकार ध्वस्त करा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। बच्चों ने जितने तालीम ले ली बहुत अच्छी बात है, ले ली। अगर सरकार अपनी ज़मीन वापस ले रही है तो दे भी देना चाहिए हमें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये कौन से सन में जो है ये बिल्डिंग बनकर तैयार की थी और किसने तैयार की थी? सन का तो मुझे नहीं मालूम। एक्चुअली मैं इस गाँव की बहू हूँ, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जावेद खान। क्या जानकारी रखते हैं इस बिल्डिंग के बारे में? सर, ये बिल्डिंग पहले किसी का घर हुआ करती थी। हाँ। ठीक है, उन लोगों ने घर बना के यहाँ पे रह रहे थे ये। हाँ। तो तकरीबन 25-30 साल पहले वो यहाँ से इसको सेल आउट करके और यहाँ से चले गए, वो दूसरी जगह पर पलायन कर गए। तो ये जिन लोगों ने ज़मीन को ली थी उन लोगों ने उसको थोड़ा सा, मतलब बच्चों को, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम किया था उन्होंने। बच्चे यहाँ पे पढ़ भी रहे थे, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन मकसद जो ध्वस्तीकरण का है, जिन लोगों ने इसके खिलाफ जो भी केस या एफआईआर की है, जो भी उन्होंने करवाया है, उसमें क्या था कि एक इनका बराबर वाला खेत है। अब बराबर वाले खेत में क्या है कि 1987 में एक ऑर्डर पास हुआ था जो उन्होंने रास्ता घेरा हुआ है। ये सीधा रास्ता वहाँ से और पूरा पिछली कोठी है वहाँ तक जा रहा है। अब उनका कहना है कि रास्ता इसमें है, जबकि कोर्ट ने माना है कि रास्ता उसी जगह पे है जो उन्होंने घेरा हुआ है। वो ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल है आज भी, ठीक है। लेकिन फिर भी अब ये तो सरकारी ज़मीन है, सरकारी तो
कराएगी, लेकिन सरकार का ये भी दायित्व बनता है प्रशासन का कि वो जो उन्होंने रास्ता घेरा हुआ है वो भी मुक्त कराए, जबकि वो सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। वो 87 के ऑर्डर में हम तकरीबन 10-12 बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं और हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, लेकिन बस जो है सरकार की ज़मीन है, सरकार तो लेनी है, आज नहीं तो कल तो लेगी। लेकिन सरकार को जो रास्ता है, जो लोगों को अनकन्वीनियंट हो रहा है अपने खेतों पे जाने के लिए, वो भी खुलवाना चाहिए, जबकि वो सरकार नहीं खुलवा रही है। वो सरकार अभी तक प्रशासन, वो रास्ता किस किधर है? वो रास्ता जस्ट इसके बराबर में पीछे की साइड में खुला हुआ है? नहीं, वो खुला हुआ नहीं है, वो बंद है। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। वो एक खुर्शैद थे यहाँ पर जो एक्सपायर हो गए, अब उनके बच्चों ने आबिद हैं, सुहेल हैं, स्वालीन है, स्वालीन भी एक्सपायर हो गए। कोर्ट का आदेश हो चुका है? कोर्ट का 1987 का आदेश है कोर्ट का, खुलना चाहिए। हाँ खुलना चाहिए। अधिकारियों से बात की? बिल्कुल, बहुत सारे अधिकारियों से बात की है। कई बार अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कोई करने को कुछ तैयार नहीं है, वो नापते हैं गलत जगह पे नाप के चले जाते हैं। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा मैं। हम आप दिखाएं तो, अगर आप देखना चाहें तो मैं लूंगा बिल्कुल आपसे, और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ तस्वीरों में जो देख रहे हैं, फिलहाल जो है ये जो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये पूरी जो है इसको ध्वस्त कर दी गई है। आप तस्वीरों मेरे साथ देखेंगे तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की। मैं जो तस्वीरों में आपके दिखा रहा हूँ, ये सच्चाई आपके सामने है कि ये एक बिल्डिंग जो है बनाई गई थी घर को लेकर के, लेकिन इसको बेच दिया गया क्योंकि गाँव वासियों ने चंदा इकट्ठा करके ख़रीदा और आज इसको ध्वस्तीकरण इसका कर दिया गया है। अब इसी तरह से अगर कोई भी अवैध कब्जे करता है या कोई अवैध निर्माण करता है तो उस पर जो सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे वो तालाब हो, ऊसर हो, बंजर हो, पोखर हो या फिर जो है खाद के गड्ढे हों, इस तरह से कोई भी अगर कब्जा करता है तो उसकी अगर प्रशासन की नज़र में वो आ जाता है तो कार्रवाई होनी अब तय है, क्योंकि ये बाबा की सरकार है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर केवल अहम सत्ता के साथ, गाजियाबाद।